आज पढ़ा रहे हैं अध्याय छठा। अध्याय छठा का हेडिंग है जनजातीय समाज की समस्याओं के कारण। जनजातीय समाज में सोसाइटी के समस्या का कारण, प्रॉब्लम के बारे बता रहे हैं, है ना। यानी क्लासेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी प्रॉब्लम्स, है ना। क्लासेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी प्रॉब्लम्स मतलब जनजातीय समाज की समस्या के कारण हेडिंग है अध्याय छठा का, है ना। एग्जाम में आएगा जनजातीय समाज की समस्या की कौन कौन से कारण है, अथवा जनजातीय समस्या के कारण से क्या समझते हैं, अथवा जनजातीय समाज की समस्या का कारण का क्या अर्थ है। आपको ध्यान देना, अंतर एक होगा, घुमा के पूछेगा समस्या और कारण, मतलब इसका समस्या का कारण क्या है, इसके बारे में पूछेगा बच्चे। आपको ध्यान देना, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं आप लोग को, जहां दिक्कत होगा हमको बोलना तुम लोग, है ना। जनजातीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के लिए न केवल आंतरिक दशाएं उत्तरदायी है, बल्कि इन समस्याओं की उत्पत्ति में बाह्य दशा, जैसे बाहरी समूहों, ग्रुपों से संपर्क, औद्योगिकरण, नगरीकरण व विकास योजनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थितियां आदि प्रमुख सी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। जो समस्या है वो इस प्रकार है, इस तरह है, निम्न प्रकार है, लिखिएगा। पहला, बाह्य समूहों से संपर्क। बाह्य समूह से जनजातीय समुदायों में विभिन्न समस्याओं को की उत्पत्ति का सर्वप्रथम कारण बाह्य समूहों से संपर्क होना है। विशेषकर जनजातियों पर हिंदू और ईसाई समाज का प्रभाव पड़ा। इन समाजों से संपर्क के कारण जनजातीय समुदाय की बड़ा भाग बाहरी समूह से खान पान रीति रिवाज के संपर्क में आ गया। ये बहुत बड़ा कारण बाह्य समूह से संपर्क के कारण माना जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी सिस्टम। देश की स्वतंत्रता के पश्चात समाज में, सोसाइटी में एक नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था सिस्टम स्थापित हुई, जिसके कारण भी जन सामान्य में स्वतंत्रता व समानता मूल्यों का विकास हुआ तथा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आए लाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रभाव से जनजातीय समाज भी अछूती नहीं रहा, और जिसके परिणाम स्वरूप समाज में कुछ लोग परंपरागत समाज व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयत्न करते रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो मानी जाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी एक जनजातियों की समस्या के कारण माना जाता है। तीसरा पॉइंट, जनजातीय क्षेत्रों में वन एवं खनिज संपदा की अधिकता। यानी देखिए जनजातीय क्षेत्रों में वन एवं खनिज संपदा की अधिकता होने के कारण भी इनके क्षेत्र को अधिकृत कर लिया गया है। सरकार से इन संपदा को अर्जित करने हेतु अनेक कल कारखाने और उद्योगों की स्थापना की है, जिससे जनजातीय क्षेत्र में बाहरी समूहों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। बाहरी समूहों के संपर्क के कारण न केवल उनकी सांस्कृतिक विरासत की क्षति हुई है, बल्कि इससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। अगला पॉइंट है ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार। ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म का प्रचार हो रहा है जनजातीय क्षेत्रों में। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ इसके आभारग्रस्त व समस्याग्रस्त जीवन की कल्याणार्थ अनेक कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है जनजातीय समाज का। पांचवा पॉइंट है विकास कार्यक्रमों की असफलता। जो विकास हो रही है वो हमारी सफल नहीं हो रही है, विकास सही रास्ते में नहीं जा रही है। सरकार हमको विकास के लिए फंड दे रही है। सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने तरह तरह की समस्या, हमारी प्रॉब्लम के दूर करने के लिए, हमारे उत्पन्न प्रॉब्लम है उसके लिए तरह तरह की हमारी योजनाएं दे रही है, लेकिन वो योजना विकास संबंधी जो कार्यक्रम है वो हो नहीं रही है और वो लाभुक तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। अगला पॉइंट है छठा, पृथक निवास स्थान। भारत में अधिकांश जनजातीय समुदायों की समस्याओं का सबसे महत्वपूर्ण कारण
उसका सुदूरवर्ती दुर्गम पढ़ाई क्षेत्रों में पृथक निवास रहने के कारण हो रहा है। ये दुर्गम, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये जनजाति समाज पृथक निवास स्थान घरों जंगले में रहते हैं, ये बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। इनको कोई तरह की विकास के अवसर नहीं मिल रहे हैं और ये अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये घने जंगल में रहते हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, घने जंगल में रहते हैं और इनका संपर्क नहीं हो रहा है। इस शहर के क्षेत्रों में आने में बहुत ही कठिनाई और प्रॉब्लम हो रही है। अगला पॉइंट है 7वां, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण का प्रभाव। आप देखिएगा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण के प्रभाव के स्वरूप जनजातीय समुदाय में अनेक नवीन समस्याओं का जन्म हुआ है। जनजातीय लोग जो रोजगार की खोज में नगरों में जाकर बस गए हैं और इस कारण नगरीय जीवन शैली और आधुनिकता की ओर से की रोग के कारण उनके सामूहिक और पारस्परिक परिवार विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस कारणों का प्रभाव केवल यहाँ तक नहीं सीमित रही है। लोग नशाखोरों, वेश्यावृत्ति, अपराध जैसी विकृतियों से गुजर रहे हैं। यानी देखिएगा कि डेवलपमेंट की बात जहाँ हो रही है वहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, विकास की बात नहीं हो रही है। हमें चाहिए अपने राज्य के लिए, देश के लिए विकास की बागडोर। लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, एडुकेटेड करने की जरूरत है हमें। जब तक हम देश में लोगों को एडुकेटेड नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज एडुकेटेड नहीं होगा। हमारा जनजाति समाज एडुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सुदूर जंगल में रहते हैं जहाँ पानी, सड़क की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति समाज के लिए अनेक कदम उठाना पड़ेगा, उठा रही है, लेकिन ये आस्ते आस्ते शहर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आस्ते आस्ते इसको संभलने में, इसको सुधार करने में बहुत टाइम लगेगा। हमें सरकार से गुजारिश है कि हमारे जनजातीय समाज को किसी तरह से हमारे घनघोर जंगल से निकालना होगा और शिक्षित करना होगा और समाज को आगे बढ़ाना होगा। हमें भी कोशिश करना होगा इसे शिक्षित करने के लिए। जब तक ये शिक्षित नहीं करेंगे तब तक ये नशाखोरी को, ये जो नशाखोरी की समस्या है ये भी हमारे जनजाति समाज में है। ये नशाखोरी की समस्या को हमारे जनजाति समाज से खत्म करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा हमें, तो हमारे समाज सब प्रगति होगा। हमें इसके लिए आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा, तो हमारी समाज की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, राज्य की प्रगति होगी और हमारे देश की नाम होगा बोल। जब तक हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, एडुकेटेड नहीं करेंगे, घने जंगल से नहीं निकालेंगे, इसके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारी रोजगार की व्यवस्था नहीं करने से इनके प्रति रोजगार की व्यवस्था उत्पन्न हो गई है। बच्चे घनघोर जंगल में रहते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर शहर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। बताइए कि कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे करेगा, क्या उपाय करेगा। बहुत ही समस्या, बहुत ही विकराल समस्या जनजाति के समाज में है। अगला पॉइंट है बाहरी लोगों द्वारा शोषण। बाहरी लोगों द्वारा जनजाति समाज को शोषण किया जा रहा है। आप देखिएगा अभी भी बाहरी लोगों को, छोटे जातियों को शोषण की देखा जाता है। बाहरी लोगों द्वारा बाहर से आकर शोषण किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है और जनजातीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्या जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता आदि का लाभ उठाकर अनेक बाहरी लोग किसी न किसी माध्यम से इनके संपर्क में आए और इनकी बड़े स्तर पर विभिन्न रूपों में शोषण किया, जिसके कारण जनजातीय समाज में ऋणग्रस्तता, अनैतिकता, अनाचार और मद्यपान जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। ये लोग पढ़े लिखे कम हैं, शिक्षित नहीं है, इसका फायदा उठाकर लोगों ने इनसे शोषण किया, इनका बहुत अत्याचार किया। गरीबी निरक्षरता के मारे ये लोग आगे नहीं बढ़ सके। ये इस प्रकार प्रगाप चिन्ह लिखना है, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि, उपयुक्त पॉइंट से स्पष्ट होता है कि होता है, चाहे उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण तभी संभव है जब इन्हें शिक्षित व जागरूक बनाया जाए, क्योंकि अशिक्षा और अज्ञानता ही जनजाति समाज में व्याप्त समस्याओं का मूल कारण है। अज्ञानता, अशिक्षा ही जनजातियों के व्याप्त मूल कारण का सबसे बड़ा कारण, समस्या का कारण है। आपको ही मानना पड़ेगा इस चीज को और लिखना पड़ेगा। समस्या इस अशिक्षित को हमें अशिक्षित है उसको शिक्षित करना पड़ेगा, तब हमारा जनजातीय समस्या के समाधान का कारण हमारा सफल हो सकता है। बस इतना ही।